हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जैसे आप लोग को पता होगा मेरा सर्कलेज हो गया है। कहीं ना कहीं उस दिन मेरे लिए बहुत टफ था, चैलेंजिंग डे था, डर भी था, खुशी भी था कि चलो स्टिच हो जाएगा, आगे प्रेगनेंसी में मुझे डर नहीं रहेगा। तो था तो कैसे वो दिन मैं स्पेंड की थी, कैसे अपना एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा तो एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं रहा, बहुत ही ख़राब था, क्योंकि डर तो रहता ही है। उसका पहला दिन से मुझे इतना वॉमिटिंग हो रहा था, पहला दिन दोपहर से लेके मुझे इतना वॉमिटिंग हो रहा था, इतना वॉमिटिंग हो रहा था कि जो भी खाती थी वो निकल जा रहा था। सुबह का खाना अंदर में था, शायद दोपहर का, रात का जो भी खाई थी सब निकल गया था। ऐसे मुझे बोला गया था 11 बजे के बाद, जिस दिन आपका ओटी होता है उसका पहला वाला दिन 11 बजे के बाद आपको पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है। बट मैं क्या करूं, 11 बजे क्या, उसका दूसरा दिन 2 बजे से मेरा खाना कुछ अंदर नहीं रहा रहता था, सब वोमिटिंग में निकल जाता था। तो फिर मुझे तो बहुत डर लगता था। जब मुझे एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है तब मुझे और दिक्कत हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, तो कितना डर डर के। और मेरा और भी एक दिक्कत है कि चैनल जो बनता है यहाँ पे सलाइन के लिए, वो वैन भी नहीं मिलता है, तो बहुत सारा दिक्कत होता है मेरा साथ जब भी ओटी होता है। तो मैं तो डर डर के गई थी। सुबह 9 बजे जाके हॉस्पिटल में पहुंची। फिर मेरा टाइमिंग जो था 9 साढ़े 9 बजे बोले थे। फिर उस दिन चलो ज़्यादा पिकअप नहीं था, हिस्ट्रोस्कोपी इतना कुछ नहीं था, सिर्फ एक लैप्रोस्कोपी था, 2 स्टीच था, 2 पिकअप था। पिकअप वालों का 2 हो गया, क्योंकि उन लोग का टाइम फिक्स रहता है, नहीं तो फिर एक रप्चर हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग का सर्कलेज हुआ। सर्कलेज पहले एक लड़की थी उसका हुआ, फिर मेरा हुआ तो 11:30 बजे गई, शायद 12 बजे आ गए होंगे ओटी से। मुझे तो मतलब होश नहीं था, बट मेरे पहले जो लड़की गई थी उसका आधा घंटा लगा था, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि आधा घंटा लगा होगा। फिर मुझे जब होश आया तो मन में कहीं ना कहीं डर था, क्या हुआ, मेरे पेट में भी बहुत दर्द होता था। उस टाइम थोड़ा सा होश आता था, फिर दर्द होता था, तो फिर मुझे डर लगता था कहीं क्या हुआ भला करने का चक्कर में कहीं बुरा तो नहीं कर बैठे, मेरा बच्चा तो ठीक है ना, बेबी सही है ना। तो ऐसे करके फिर तो मतलब उस टाइम तो ऐसा आपको एनेस्थेसिया का असर पूरा ख़त्म नहीं होता है। फिर जैसे तैसे करके 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद धीरे धीरे से मुझे होश आने लगा। फिर जब होश आने लगा फिर डॉक्टर से थोड़ा सा बात की कि मेरा पेन हो रहा है, तो डॉक्टर तो मेडिसिन सब दिए हैं, बोले कुछ नहीं होगा, पेन के लिए पैरासीटामोल ले लो। फिर घर डिस्चार्ज हो के आई। रात भर में सो नहीं पाई थी, मुझे पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा था। उस दिन क्या हुआ था, जो मेडिसिन मैं ली थी वो मेडिसिन मतलब वॉमिटिंग से सब निकल गया था, जिसकी वजह से मुझे पेन हो रहा था। पेन किलर भी नहीं ले पाई थी, पैरासीटामोल भी नहीं ली, और डेब्यूडुलन मेडिसिन वो भी वॉमिटिंग से निकल गया। तो रात भर मुझे पेन हुआ। फिर उसका नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक बार डॉक्टर से जाके बात कर लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत स्पॉटिंग भी हुआ था, ब्लीडिंग जैसा, जैसे वजाइनल म्यूकस निकलता है उसमें ब्लड था। तो मैं भी डर गई थी कि ब्लीडिंग जैसा हो रहा है, क्या होगा। ऐसे नॉर्मली एक ही दिन था उसका, नेक्स्ट डे, उसके बाद फिर ठीक हो गया। फिर मुझे तो डरने लगने लगा। फिर मैं डॉक्टर से बात की कि मैं आ जाऊँगी एक बार चेकअप के लिए। डॉक्टर बोले कि तुम पैरासीटामोल लो, डेब्यूडुलन लो, तो ये सब लेने से मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगा, आने का ज़रूरत नहीं होगा। फिर भी अगर तुम्हें लगा कि नहीं, पेन कम नहीं हो रहा है, देन तुम आ जाना। फिर मैं तो मेडिसिन ली, मुझे ठीक हो गया। फिर ब्लीडिंग जो स्पॉटिंग थोड़ा बहुत था वो भी बंद हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे से मैं पूरा ठीक हो गई। और आपका सर्कलेज से 2-3 दिन पहले ही, जैसे मेरा 14 को हुआ था, हाँ 14 तारीख को हुआ था, 12 तारीख से मेरा एनॉक्सोपिरिन जो लोनोकाट इंजेक्शन वो बंद था, इकोस्प्रिन बंद था। फिर स्टार्ट हुआ, 14 को हुआ, 15 16 से स्टार्ट हुआ पेट वाला इंजेक्शन, 17 से इकोस्प्रिन। तो ये 2 ब्लड को थिन करता है, इसके वजह से ये 2 बंद किया जाता है। और अगर आपका सर्कलेज होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या रिपोर्ट ज़रूरत होता है, जैसे ब्लड टेस्ट का कुछ रिपोर्ट ज़रूरत होता है। अगर पहले से किया हुआ है तो वो में हो जाता है, लेकिन आपको एक ईसीजी करवाना है, ईसीजी का रिपोर्ट चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। बस इतना ही रिपोर्ट लेके गई थी साथ में। और बाकी जो पैसा कितना लगा, कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल है। 20,500 तो वहाँ पे बिलिंग हुआ। बाकी आपको ओटी में जो सलाइन वगैरह इंजेक्शन मेडिसिन लगता है वो
3000 के आसपास आ गया था, और बाकी जो है मेडिसिन 4000 का था, तो 27 के, और मान लीजिए टैक्सी वैक्सी इधर उधर का तो 28 लग जाता है, एक ही दिन का खर्चा है। तो फिर मेरा नेक्स्ट डे सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, और अभी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगा। 3-4 दिन तक आपको ज़्यादातर डिस्कम्फर्टेबल लगता है, अनकम्फर्टेबल लगता है 3-4 दिन, उसके बाद एज यूजुअल नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आपको उस टाइम हेवी पेन होता है या ब्लीडिंग होता है, कुछ भी होता है, तो आप रिस्क मत लीजिए, डॉक्टर से ज़रूर जाके बात कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट होता है, जाके एक बार चेकअप करवा लीजिए। ज़्यादातर क्लिनिक पे 1 दिन एडमिट रखते हैं, बट इंदिरा में वो लोग एक ही दिन में डिस्चार्ज दे देते हैं। एक ही दिन में डिस्चार्ज देना भी कोई बुरा बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी को अगर ज़रूरत होता है तो नेक्स्ट डे चेकअप के लिए जाते हैं, अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस सर्कलेस का। तो पेनफुल नहीं है, एक सवाल आता है क्या ये पेनफुल है? ये बिल्कुल पेनफुल नहीं है, क्योंकि आपको तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब तक सेंस आता है, मुझे तो थोड़ा बहुत पेन था, बट सबको पेन नहीं होता है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता। मेरे साथ में एक लड़की थी, उसको कुछ पेन नहीं था, बट मुझे थोड़ा सा था। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसका थोड़ा बहुत होता है, किसका बिल्कुल नहीं होता है। तो इससे अगर थोड़ा बहुत होता भी है, आपको डरना नहीं है। जो भी दिक्कत होता है, अगर आपको लगता है तो डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है करके। तो गाइस, अगर आज का ये ब्लॉग सब लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू सो मच।